मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 12 बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। हज़ारा हज़ार उसके खिदमत गुजार थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा के साथ लड़े और अजदहा और उसके फरिश्ते लड़े, लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान में उनके लिए जगह न रही और बड़ा अजदहा गिरा दिया गया, यानी वो पुराना सांप जिसका नाम इबलीस और शैतान है और जो सारी दुनिया को दगा देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के सबब से उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना जाना, यहाँ तक कि जान दे देना भी गवारा किया। इस वास्ते ए आसमान और जो उसमें रहते हो खुशी करो, ज़मीन और समुंदर पर अफसोस, इसलिए कि इबलीस बड़े गुस्से से उतर कर तुम्हारे पास आया है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 138 पहली आयत से 5वीं आयत तक। जमायती जवाब, मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। ए खुदावंद, कुल शयान जहान तेरी शुक्रगुजारी करें। जब तेरे मुंह का कलाम सुनेंगे और वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, यकीनन खुदावंद अजीम अल जलाल है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। नारे हम खुदावंद को मुबारक कहो, ए उसके तमाम लश्कर, उसके खादमों जो उसकी मर्जी बजा लाते हैं। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब 47 आयत से 51 आयत तक। तुम खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। यीशु ने नतनिएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा,
देखो एक हकीकी इसराइली इसमें मकर नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनिएल ने उसे जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा है, तो इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तो इसलिए इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएँ मिटाई जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।